तो आज हम लोग हिंदी कोर का सब्जेक्ट देखेंगे, ठीक है। हिंदी कोर का क्वेश्चन देखेंगे। टोटल जो क्वेश्चंस होने वाला है वो टोटल 40 क्वेश्चंस होने वाला है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, क्योंकि ये जो है ना बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, ठीक है। बार बार जो आपका परीक्षा में पूछा जाता है ना, वही क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। उससे पहले हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अभी हमारे चैनल में 11th क्लास जैक बोर्ड का जो है बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी चल रहा है। अगर आप भी 11th क्लास में अच्छे खासा नंबर से पास होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई वीडियो में डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। और 11th के साथ साथ जो है ना आपका 12th का भी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। इसीलिए इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और देखिए ये हिंदी कोर का है। कोई भी सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से मैं उसी सब्जेक्ट का वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है, ठीक है। नमक के जो दरोगा है वो कहानी का जो लेखक है वो कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, प्रेमचंद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि कबीर की संख्या किस काव्य परंपरा से संबंधित है, ठीक है। कबीर की संख्या किस काव्य के परंपरा से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भविष्यकाल, ठीक है, भविष्यकाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया कि कबीर किस भक्ति धारा के कवि है, ठीक है। जो कबीर है वो किस भक्ति धारा के कवि है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्गुण, ठीक है, निर्गुण। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया कि रसखान किस भाषा के कवि माने जाते हैं, ठीक है। जो रसखान है वो किस भाषा के कवि माने जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बताया गया कि बाल गोविंद भगत पाठ किस विधा का उदाहरण है, ठीक है। बाल गोविंद भगत पाठ किस विधा का उदाहरण है, तो इसका उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा संस्मरण का, ठीक है, संस्मरण का, ठीक है, संस्मरण। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया कि मीरा के पद में मुख्य भाग क्या है, ठीक है। मीरा के पद में मुख्य भाव क्या है, तो इसका जो भाव है वो है भक्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारा याद कर लीजिएगा। जितने भी हिंदी कोर का स्टूडेंट है ना, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में आपका जो है ना 10 से 15-20 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है, यानी कि रामचरितमानस जो है उसका लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया कि सूरदास किसके भक्त कवि थे, ठीक है। सूरदास जो थे वो किसके भक्त कवि थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण के, ठीक है, कृष्ण भक्त के कवि थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग से संबंधित है, भारतेंदु जो हरिश्चंद्र थे वो किस युग से संबंधित थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु युग से, ठीक है, भारतेंदु युग से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया कि गधे का विकास किस काल में अधिक हुआ, ठीक है। गधे का जो विकास हुआ था वो किस काल में सबसे अधिक हुआ था, तो वो हुआ था आधुनिक काल में, ठीक है, आधुनिक काल। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया कि करुण रस का अस्थायी भाव क्या है, करुण रस का जो अस्थायी भाव है वो क्या है, तो शोक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा शोक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया कि वीर रस का अस्थायी भाव क्या है, तो करुण रस का जो अस्थायी भाव था वो शोक था, और वीर रस का जो अस्थायी भाव है वो अस्थायी भाव है वो है क्या, उत्साह, ठीक है, उत्साह। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया कि उपमा अलंकार में कौन सा शब्द आता है, ठीक है, उपमा अलंकार में कौन सा शब्द आता है, तो वो आता है सा जैसा, ठीक है, सा जैसा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया है कि कमल नैन कौन सा अलंकार है, ठीक है, कमल नैन जो है वो कौन सा अलंकार है, तो वो है रूपक का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 कैंसिल हो जाएगा, रूपक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया है कि जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए शब्द है, ठीक है। तो जो कभी जो है बूढ़ा ना हो उसके लिए क्या शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा अजर, ठीक है। देखिए अमर का मतलब जो होता है जो कभी मरे ना उसको अमर कहते हैं, और जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया कि विद्या का विलोम शब्द क्या है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अज्ञान, ठीक है, अज्ञान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया गया कि आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। आंखों में जो है धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है धोखा देना, ठीक है, धोखा देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया है कि जो देश से प्रेम करता है उसके लिए शब्द है, यानी कि जो देश से प्रेम करता है उसके लिए जो शब्द है ऑप्शन में से, तो इसका आंसर हो जाएगा देशभक्त। देखिए हिंदी कोर में बहुत ऐसे क्वेश्चंस है जो आप क्वेश्चंस पढ़ के भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है, बहुत ही इजी आता है। बस अच्छे तरीके से जितना मैं बता रहा हूँ उसे आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि 11th के साथ साथ जो है ना 12th का तैयारी भी हमारे चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर 12th का भी तैयारी हम लोग जैसे स्टार्ट करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप अच्छे तरीके से 12th में तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, ठीक है। और ये जो अभी 11th हिंदी कोर का मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कोई भी और सब्जेक्ट का चाहिए तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे आप कमेंट कीजिएगा मैं तुरंत वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बताया गया कि बालक खेल रहा है वाक्य में काल है, ठीक है। तो बालक जो है खेल रहा है वो कब खेल रहा है, तो अभी खेल रहा है। जब भी कोई प्रेजेंट टाइम में यानी कि उसी टाइम पे हो तो वो वर्तमान कहते हैं, यानी खेल चुका है जो है वो भूतकाल में हुआ, खेलेगा वो भविष्य काल में होगा, ठीक है। तो खेल रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया कि सुंदरता शब्द में प्रत्यय है,
ठीक है। सुंदरता शब्द में जो है प्रत्यय क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ता जो है ना, सुंदरता में प्रत्यय जब भी आता है जैसे कि सुंदर, ठीक है, और सुंदर का अगर ऐड कर लें ता तो सुंदरता, ठीक है, तो प्रत्यय क्या हुआ, तो ता इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बताया गया कि पुस्तकालय में कौन सा समान है, ठीक है, तो पुस्तकालय में जो है वो कौन सा समास है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 में बताया, क्वेश्चन नंबर 21 में बताया गया कि पुस्तकालय में कौन सा समास है, तो कौन सा समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष। ठीक है, कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बताया गया कि नीलांबर शब्द का संधि विच्छेद क्या है, ठीक है, नीलांबर शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, नील प्लस अंबर। ठीक है, नीलांबर मतलब नील प्लस अंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बताया गया कि परोपकार का संधि विच्छेद क्या है, तो परोपकार का जो संधि विच्छेद है वो क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा पर प्लस उपकार। ठीक है, पर प्लस उपकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, परोपकार का मतलब जो होता है ना, पर प्लस उपकार आने की, दूसरे पर उपकार करना, दूसरे का सहायता करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बताया गया कि सत्य शब्द किस प्रकार का शब्द है। ठीक है, जो सत्य शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, तत्सम। ठीक है, तत्सम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बताया गया कि मुख मुख से चंद्रमा में कौन सा अलंकार है, मुख से चंद्रमा में कौन सा अलंकार है, तो वो अलंकार है रूपक का। ठीक है, मुख से चंद्रमा में कौन सा अलंकार है, तो रूपक। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बताया गया कि वह बहुत बुद्धिमान छात्र है, इसमें विशेषण कौन सा है, तो वह बहुत ही बुद्धिमान छात्र है, इसमें विशेषण क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विशेषण आने की बुद्धिमान है वो, ठीक है, वह बहुत जो है बुद्धिमान है, तो विशेषण क्या है इसमें, तो बुद्धिमान। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बताया गया कि जो पढ़ता है रेखांकित शब्द क्या है, जो पढ़ता है वो रेखांकित शब्द क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रिया। ठीक है, क्या कर रहा है मतलब वो पढ़ रहा है, ठीक है, तो रेखांकित शब्द जो है वो है क्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बताया गया कि राम ने फल खाया वाक्य में ने क्या है। ठीक है, राम ने फल खाया वाक्य में ने क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कारक चिन्ह। ठीक है, कारक चिन्ह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बताया गया कि अंधों में काना राजा लोकोक्ति अर्थ क्या है। ठीक है, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ठीक है, तो ये लोकोक्ति का जो अर्थ है वो क्या है, तो वो है कम योग्य में श्रेष्ठ, कम योग्य में श्रेष्ठ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बताया गया कि जो दूसरे का भला करता है उसके लिए शब्द है, तो देखिए जो दूसरे को भला करता है उसके लिए शब्द है, तो परोपकारी। ठीक है, देखिए स्वार्थी जो होता है वो स्वार्थ है, नास्तिक यानी कि किसी को नहीं जानता, आलसी मने आलसी, वो तो समझते होंगे, तो परोपकारी जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बताया गया है कि कविता का मुख्य तत्व क्या है, तो कविता का जो मुख्य तत्व है वो क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी छंद भाव। ठीक है, छंद भाव। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में बताया गया कि भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जब भी भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जब भक्ति आंदोलन हुआ था लोगों ने किया था, तो उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, तो वो था ईश्वर भक्ति। ठीक है, ईश्वर भक्ति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में बताया गया कि मीरा किसकी उपासिका थी। ठीक है, मीरा जो थी वो किसकी उपासिका थी, तो वो सब लोग जानते हैं कि वो कृष्ण भगवान को मानते थे और उसका ही उपास करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में बताया गया कि दोहे की विशेषता क्या है, तो दोहे की जो विशेषता थी वो क्या है, तो वो है दो पंक्तियां। ठीक है, दोहे मतलब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है दोहे, दोहे मतलब दो। ठीक है, तो दो पंक्तियां। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बताया गया कि साहित्य शब्द का सही अर्थ क्या है, तो साहित्य शब्द का जो है वो सही अर्थ क्या है, तो वो है भाषा की कलात्मक अभिव्यक्ति। ठीक है, भाषा की कलात्मक अभिव्यक्ति। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बताया गया है कि रीति काल में किसका वर्णन प्रमुख था, तो रीति काल में जो है किसका वर्णन प्रमुख था, यानी कि जब रीति काल चल रहा था तो किसका वर्णन करना प्रमुख था। ठीक है, तो किसका था, तो इसका आंसर हो जाएगा नारी सौंदर्य व श्रृंगार का।
ठीक है, नारी सौंदर्य व श्रृंगार का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में बताया गया कि भाषा का सही अर्थ क्या है। तो भाषा का जो है वो सही अर्थ क्या है, तो वो है भाव व्यक्त करने का साधन। ठीक है, देखिए भाषा का जो सही अर्थ है भाव, यानी कि अपने विचार को रखने का साधन। ठीक है, बोलने की शैली तो वो नहीं होगा, केवल लेखन, ये देखिए भाषा का मतलब लेखन नहीं होता है, केवल व्याकरण तो ये नहीं है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भाव व्यक्त करने का साधन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में बताया गया कि कहानी का सबसे आवश्यक तथ्य है। तो कहानी का जो सबसे आवश्यक तत्व है वो क्या है, तो वो है कथानक। ठीक है, कथानक मतलब, कथानक का मतलब जो होता है ना, जो कथा को लिखता है। ठीक है, कथानक। ठीक है, कहानी का जो सबसे आवश्यक तत्व है वो लिखने वाला है। ठीक है, लिखने वाला है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में बताया गया कि निबंध किस प्रकार की रचना है। तो जब भी कोई निबंध लिखता है तो वो किस प्रकार की रचना है, तो वो है गद्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, गद्य प्रकार की रचना है, यानी कि निबंध किस प्रकार की रचना है, तो गद्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में बताया गया कि राम ईमानदारी से काम करता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। ठीक है, देखिए राम जो है ना ईमानदारी से काम करता है, तो क्रिया विशेषण क्या है, तो क्रिया मतलब जो है वो काम क्या कर रहा है, तो ईमानदारी से कर रहा है। ठीक है, ईमानदारी से कर रहा है, वो राम जो है ईमानदारी से काम कर रहा है, तो ईमानदारी जो है वो क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है ना आपका टोटल 40 बच्चों कंप्लीट हुआ। देखिए अभी 11th क्लास का तैयारी बार बार मैं बोल रहा हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। आप भी अगर 11th क्लास में अच्छे खासा नंबर लाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि जो है ना आप एग्जाम में जब भी आप बैठे हमारे चैनल के माध्यम से आप पढ़े तो आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अच्छे तरीके से अगर हमारे चैनल से आप पढ़िएगा ना तो मैं गारंटी देता हूँ कि एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा, बहुत ही अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन है ना उसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, देखिए ये हिंदी कोर था, हिंदी इलेक्टिव का मैंने वीडियो डाला था तो उस पर बहुत सारे कमेंट किए थे कि सर हिंदी कोर का भी वीडियो डालिए। ठीक है, तब जाके मैंने हिंदी कोर का वीडियो बनाया और बहुत ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सबका वीडियो मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा 11th क्लास का। ठीक है, और 12th का भी तैयारी हमारे और 12th का भी तैयारी जो है ना हमारे चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से कराया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।